तो सब नंबर कौन सा है? 17। सम नंबर 17 पहले जो सम किए थे उसके जैसा ही है, सेम ही है, इजी है। ठीक है, एक आध एडजस्टमेंट हार्ड वाला है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग से जल्दी से वन बाय वन एडजस्टमेंट बोलना शुरू करो। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 पूरा पढ़ बेटा, क्या कहा गया है? Its market value is 10% more. 10% मोर, मोर कहा गया होता है तब ध्यान में लेते नहीं है, तो सिर्फ कितनी वैल्यू लिखेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री, एक एंट्री कितना 80,000. और दूसरी एंट्री असेट साइड 80,000। डन। नेक्स्ट। Provide depreciation on machine and building 10%. ओके, मशीन और बिल्डिंग पे डेप्रिएशन। मशीन की एंट्री लिखवाओ। Sir, 1,50,000. उसमें परचेज ऑफ मशीन भी है। मशीन कितना दिया हुआ है? 1,50,000 और नया मशीन परचेस किया हुआ है प्लस टैली तो प्लस एड न्यू मशीन कितना? 40,000. टोटल 1,19,000. न्यू मशीन ऐड किया है, परचेस किया तो ऐड कर दिया, बस मशीन में ऐड करूंगा। अब डेट 1/4 ही दी है, ध्यान से देखो डेट कौन सी है, 1,480. तो कोई चेंज नहीं, डेप्रिएशन में कोई काउंट किया जाएगा नहीं क्योंकि ओपनिंग से ही है। अगर दूसरी कोई डेट होती तो 150 का डेप्रिएशन अलग काउंट करता और 40,000 का अलग डेट के हिसाब से काउंट करता। बट अभी क्या है, एडिशनल मशीन फर्स्ट डेट को ही परचेस किए तो डायरेक्टली डेप्रिएशन काउंट कर लेंगे, मशीन में 190 पे ही काउंट करेंगे। काउंट करो माइनस डेप्रिसिएशन 19,000. कितना परसेंट? 10% है ना। 1,71,000. 1,71,000। दूसरी एंट्री 19,000। डन। नेक्स्ट। बिल्डिंग 2 लाख, 15,000. उस पर डेप्रिसिएशन 25,000. 2,25,000. सेम दूसरी एंट्री एज इट इज। ओके डन। दो एडजस्टमेंट कंप्लीट, दोनों ही आते हैं सबको, इजी। नेक्स्ट। Debtors of 10,000 become insolvent. ये एक एडजस्टमेंट ही हार्ड है, ध्यान से देखना समझना कि एडजस्टमेंट में क्या है। ये एडजस्टमेंट में अगर गलती कर दी तो आंसर आएगा नहीं। अच्छे से प्रॉपर वे में शांति से समझना, भले 2 बार समझना पड़े, समझना। क्या कहा कि 10,000 के डेटर्स थे, वो क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि अब उनके पास से पैसे मिलने वाले नहीं है, बैड डेट्स ही है। टोटल 10,000 बैड डेट्स है ऐसा मान लिया, बट आगे और कुछ कहा गया है, पढ़ो। 50% amount will be received as per instruction by receiver. रिसीवर ने कहा कि मैं 50% अमाउंट दे दूंगा, उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला है, दूंगा। अभी तक मिला नहीं है, पर मैं अजम्पशन करूंगा कि शायद थोड़ा विश्वास, भगवान भरोसे चलते हैं अपने, कि 50% तो शायद मिल जाएगा, अश्योरेंस मिला हुआ है ना। तो अभी के लिए बैड डेट्स में 10,000 काउंट कर सकता नहीं हूं। मेरे लिए कंफर्म तो कितना हो गया कि नहीं मिलने वाले? 50% तो हो गया कंफर्म के नहीं मिलेगा, कि अश्योरेंस सिर्फ कितने का मिला है? तो बैड डेट्स कंफर्म तो हो गया, 5,000 है, क्लियर। बट 5,000 का भी अश्योरेंस है,
तो वो काउंट करेंगे बेड डेट्स के रिगार्डिंग, फिर BDR काउंट करेंगे। अब कभी कभार सब में एडजस्टमेंट में कभी एडजस्टमेंट आगे पीछे दे दिया होता है, जो एडजस्टमेंट मुझे पहले गिनना होता है वो बाद में दे दिया होता है, तो वैसे ये सम है, तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट मुझे पहले करना पड़ेगा, तभी मुझे BDR मिलेगा। देखो कौन सा लास्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, Goods of rupees 2000 is made out to record in sale return book. सेल रिटर्न बताया हुआ है ना कि सेल रिटर्न में लिखना रह गया, तो एक्चुअली में ये इम्पैक्ट किस पे करेगा, डेटर्स पे करेगा, तो ये डेटर्स पे मुझे ये वाला एडजस्टमेंट पहले गिन लेना पड़ेगा, तभी जाकर मैं डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करूंगा, फिर BDR माइनस करूंगा। अगर ये हो चुका होगा तो अब BDR माइनस कर, तो बाद में पता चले ये माइनस करना होगा, तो मुझे एक्चुअल राइट वाला आंसर मिलेगा नहीं। तो टेक्स्ट बुक में बोर्ड के एग्जाम में कभी कभार ऐसे एडजस्टमेंट देते हैं क्रॉस आगे पीछे करके, जिससे आपकी गलती हो, जानबूझ के वो लोग एडजस्टमेंट पीछे देते हैं। तो एक बार सारे एडजस्टमेंट क्या कर देने के ओवरव्यू देख लेने के कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं जो मुझे पहला करना जरूरी बन, तो ये वाला एडजस्टमेंट मुझे पहले करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे भी पहले परचेस सेल सबको लिख लेने दो, फिर अपने बेड डेट्स के हिसाब करते हैं। ढूंढो परचेस, Sir, 80,000. डेबिट साइड दिया हुआ है और सेल 1,20,000। अंदर से मुझे परचेस रिटर्न सेल रिटर्न में ढूंढ के निकालो, डेबिट साइड दिया होगा वो सेल रिटर्न Sir, 16,000 Sale return. और 14,000. कितना 14,000। ओके, अब किस में गलती से लिखना रह गया, सेल रिटर्न में। किस में लिखना रह गया, सेल रिटर्न में प्लस अनरिकॉर्डेड कितना, तो टोटल सेल रिटर्न कितना हो गया, तो 18,000 माइनस करना है मुझे। 1,02,000. 1,02,000. अभी से लिख के रख दो, ठीक है। सेल रिटर्न में प्लस, तो डेटर्स में हमेशा रिटर्न वाला उल्टा याद रखना, सेल रिटर्न में प्लस, सेल रिटर्न में प्लस हुआ है तो डेटर्स में माइनस, लिखवाओ डेटर्स। कितना है, 25,000. डेबिट साइड, और क्रेडिटर्स भी लिखवाई दो। 14,000. अरे 35. आपने ने ये सेल रिटर्न वाला सब रूल लिखवाए थे, याद है ना, अनरिकॉर्डेड सेल रिटर्न। अब ये वाली एंट्री, दोनों की 2 एंट्री हो गई, सेल रिटर्न वाला लास्ट वाला एडजस्टमेंट पहले खत्म कर लिया। अब वापस आए थे बेड डेट्स पे। बेड डेट्स पे कितना बताया था कि 10,000 इंस्टॉलमेंट था, उसमें से 50% को मिलने वाले है ही नहीं, तो माइनस बेड डेट्स कंफर्म कितना है, बचे कितने, 18,000. माइनस BDR 5%. 900. जो करना नहीं है। अब BDR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BDR, ये सब में BDR समझना पड़ेगा। देखो यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर, ये 18,000 कैसे सबको समझ में आ गया ना। अब BDR कितना काउंट करना है समझो, उसके लिए मुझे पूरा कैलकुलेशन आपको अलग से बताना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना। वापस डेटर्स पे आ जाओ, डेटर्स मेरा 25 था, मुझसे माइनस अनरिकॉर्डेड सेल रिटर्न मैंने माइनस कर दिया 2,000, बचे मेरे 23। अब BDR काउंट करने के लिए माइनस बेड डेट्स में यहाँ पे लेने वाला हूँ 10,000, क्योंकि अभी तक मुझे अश्योरेंस ही मिला है, गारंटी मिली, पैसे हाथ में मिले। तो BDR का मतलब क्या, बेड डे रिजर्व। तो बेड डे रिजर्व बनाते इसलिए कि फ्यूचर में जो पहले से जो पैसे अपने को बेड डेट्स के नहीं मिलने वाले थे, उसके लिए तो रिजर्व इकट्ठा कर, जो एडवांस में मैनेज करते हैं। तो बेड डे रिजर्व क्या बोलता है कि मुझे 10,000 नहीं मिलने वाले, और मुझे मैं दिखा कितना सकता हूँ, सिर्फ 5। क्यों, कि अभी तक मुझे ऐसा अश्योरेंस मिला है कि 50% शायद मिल जाए मुझे, 50% कंफर्म है, तो कंफर्म वाला 50% माइनस करूंगा। पर BDR के लिए मैं कितना माइनस करूंगा, 10। इसलिए BDR के काउंटिंग करने के लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10 बचे कितने, 13, तो माइनस BDR कितना हुआ,
5%, 650। तो यहां से मुझे BDR मिला, ये BDR मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस BDR 650। यहां से 18,000 का डायरेक्ट 5% करना नहीं है ये सब में। क्यों नहीं करना है? इंस्टॉलमेंट वाला है इसलिए। याद रखना, इंस्टॉलमेंट वाला हो तो BDR के लिए पूरा 10,000 मुझे काउंट करना पड़ेगा, पर लिखने के लिए मैं कितना लूंगा? सिर्फ 5,000। क्यों ऐसा? क्या समझ में आया? वापस से 10,000 मुझे डायरेक्टली यहां पे लिखना नहीं है, क्योंकि 50% का अश्योरेंस दिया था। मैं कितना लिख सकता हूं? सिर्फ 5,000 बैड डेट्स का बता सकता हूं। तो 5,000 माइनस कर दे 18। अब डायरेक्ट उसके 5% करके BDR ढूंढना नहीं है। BDR के लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 25 में से 2 तो चले गए थे सेल टर्न वाले। 23 में से BD बैड डेट्स यहाँ पे कितना काउंट करूंगा मैं? 10। कि इंस्टॉलमेंट हो गए तो इंस्टॉलमेंट को शायद ना भी मिले, तो बचे कितने? 13। वो 13 पे ही BDR मुझे काउंट करना। याद रहेगा, कंपलसरी याद रखना पड़ेगा ये कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन सिर्फ BDR के लिए ही है, ठीक है। बार अमाउंट निकालो कितना? 17,350। अब ये BDR का दूसरा फॉर्मेट कहां पे बनाते हैं? चार्ट टेबल, बैड डेट्स, बैड रिजर्व, प्लस माइनस TAT। बैड डेट्स में कितना लिखूंगा? 5,000 और बैड रिजर्व में 650। क्लियर? गलती से सिर्फ एक चीज की, आपने यहाँ पे 650 जगह डायरेक्ट 900 ले लिए। आप ढूंढते रह जाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा। आप तो सही जा रहे, आपके हिसाब से आप सही जा रहे हो ना, बट ये चीज इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग आपको याद रखनी पड़ेगी कि मुझे पूरा सम में पूरा ये काउंट करना नहीं है। ये सम में सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट है जो आपको याद रखने वाला है, बाकी सब कुछ ईजी है। कंप्लीट, याद रहेगा। फाइनल, ये एंट्री कंप्लीट, थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट, 10% interest is outstanding on bank overdraft. ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड, तो ढूंढ के निकाल दो बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन आ जा? देखो, दो कैश बैंक भी दिया होगा। कैश बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट अलग अलग होगा। 20,700. कैश बैंक, हाँ, ओके। डेबिट साइड जो दिया है कैश लिखवा दो 20,700. 20 20700। 20700 कैश, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 3,000। क्रेडिट साइड दिया है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब कितना परसेंट बोला मुझे आउटस्टैंडिंग? 10%। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस 3300। लायबिलिटी प्लस हो रही है। PNL डेबिट या क्रेडिट? PNL डेबिट, लायबिलिटी प्लस है ना। आउटस्टैंडिंग बैंक OD ओवरड्राफ्ट कितना? 300। एडजस्टमेंट कंप्लीट, कोई बाकी? सब एडजस्टमेंट कंप्लीट। बोलो, मेन जो सब आप लोग समझो, फाइनल अकाउंट में हार्ड चीज क्या होता है? एडजस्टमेंट ही होता है। एंट्री तो आपको आती है। अब एडजस्टमेंट, आप इतने सम करने के बाद अभी आपको एडजस्टमेंट इतना टफ लग रहा नहीं है, तो वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि वो मेन जो हार्ड वाली चीज है वो तो आपके लिए अब होगा जी इजी, ठीक है। तो अब सिर्फ ध्यान किस पे रखना पड़ा आपको? 2 एंट्री जो आपको करनी रहती है वो डबल एंट्री में और क्लोजिंग पे ध्यान रखना। वो आपने अच्छे से किया तो आपका आंसर आ जाएगा, और पहली बार में नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आ ही जाएगा। चलो कंप्लीट यहाँ तक। कोई एडजस्टमेंट वापस समझना हो तो बताओ। डेटर्स वाला वापस से, चलो डेटर्स वाला वापस से एक बार समझ लो। लास्ट बार डेटर्स 25,000 दिया हुआ था, मुझे क्या कहा? 10,000 कैसे हो गए? इंस्टॉलमेंट हो गए। उसमें से बताया मुझे कि 50% मुझे अपने शायद तक मिल जाएंगे। ऐसा फ्यूचर में उसने रिक्वेस्ट की है, बात क्या कर रखी है, 50% अमाउंट शायद मिल जाए। तो 10,000 में से 5,000 शायद मिल जाएंगे। तो बैड डेट्स कंफर्म कितने हो गए? 5,000। इसलिए मैंने यहाँ पे काउंटिंग की है बैड डेट्स के 5,000। अनरिकॉर्डेड सेल वाला तो लास्ट वाला तो पता चल गया, तो सेल रिटर्न में अपने प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, वो तो अलग से ही था।
तो यहाँ पे 23 था, 23 में से 5,000 बचा, 18,000 बचा। अब 18 के डायरेक्ट 5% करने नहीं है, क्योंकि बैड डेट्स रिजर्व काउंट करने के लिए मैं यहाँ पे 5,000 नहीं, मैं क्या काउंट करूंगा, 10,000। तो उसका कैलकुलेशन अलग से बनाया। 23 बचा था, 23 में से बैड डेट्स के 10 बचा, 13, 13 के 5% BDR मुझे मिला 650। तो ये 650 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 18,000 का 5% करना नहीं लिखा हुआ कि आपके नोटबुक में ये लिखा होगा ना, तो उस टाइम पे ये 650 भी याद नहीं आएगा आपको कि 650 कहाँ से है। तो ये नोट लिखना, ये कैलकुलेशन में जो आपको बताया ये, वो लास्ट में लिखना कि 650 कहाँ से लेके आए आपने। डन, कंप्लीट, नेक्स्ट। सर एंट्री कैपिटल एंड ड्राइंग ओके, कैपिटल कहाँ पे आएगी बेटा, लायबिलिटी क्यों लायबिलिटी, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट दिया हुआ, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। 2 लाख सीधा कैपिटल इधर लिखवाओ। 2,80,000 नाम क्या है, सर मन है ना मोहन मन मोहन मोहन, NN मन मोहन, 2,80,000 2,80,000, 2,20,000 टोटल 500 ड्राइंग भी करनी डन। ड्राइंग ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ पे करेंगे, करंट अकाउंट में लायबिलिटी कितना, 3,000 4,500 3,000 और 4,500। ओके सॉरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ पे आएगी एंट्री, PNL डेबिट, 7,000 फिर कैरेज, इनवर्ड हो तो ऊपर, आउटपुट हो तो नीचे की तरफ। 650, ओके 850। देन नेक्स्ट, ऑफिस सैलरी 15,000 15,000। नेक्स्ट, वेट चार्जेस अब वेट चार्जेस कहाँ पे एंट्री बताओ, वेट चार्जेस ट्रेडिंग या PNL, ये नोट डाउन किया हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है। अब ध्यान देना है बेटा अपने को, वेट चार्ज मतलब वेंडिंग मशीन के रिगार्डिंग जो वेट करेंगे, तो वेट के चार्जेस में कब देना पड़ेगा, तो कोई गुड्स मैंने परचेज किए होंगे तब। कितना, 450 ये नोट डाउन कर लेना। ट्रेडिंग जब ट्रेडिंग का फॉर्मेट किया था तो उसमें नहीं दिया था ये वेट चार्जेस वाला, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में आता है, वो नोट डाउन कर लेना। फिर लोन ऑफ मंथ, लायबिलिटी साइड कितना, 10,000। इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला हुआ है, दिया नहीं है सर, तो देना पड़ेगा। अंदर इंटरेस्ट कहाँ पे दिया हो, ध्यान से चेक कर लेना। तो कहाँ पे सर इंटरेस्ट ऑन लोन 400 दिया हुआ है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के रखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया अंदर, 400 दिया। अब काउंट करते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 का इंटू 6%, 600 आ रहा है, बट 400 ऑलरेडी है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 200 करेंगे, बाहर लिखेंगे 600, और यहाँ पे एंट्री सिर्फ कितने ही करेंगे, 200 की। डन। नेक्स्ट, कैरेज, ओके कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आएगा,
कितना कितना बेटा? सर 1300 फिर ओपनिंग स्टॉक opening stock सबसे पहले ही 40. 2000 ओके नेक्स्ट. ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पे? PNL पीएनएल डेबिट बेटा 750. trading expense दो 1300 सॉरी शाबाश. ट्रेडिंग एक्सपेंस 1300. सॉरी फिर wages and outstanding wages वेजिस एंड आउटस्टैंडिंग. वेजिस ट्रेडिंग डेबिट और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 750 वेजिस 750 और आउटस्टैंडिंग वेजिस डायरेक्ट इधर क्रेडिट साइड वाला कितना? 2600 2600 पक्का ना? yes sir नेक्स्ट commission paid in कमीशन ट्रेडिंग एडवांस कहाँ पे आएगा? advance liability कमीशन पहले से पेड कर दिया तो लायबिलिटी. वाह. असेट्स पेड कर चुके बेटे पहले से. कमीशन पेड एडवांस कितना? 350 नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस क्या बताया? 8% गवर्नमेंट ओके तो इन्वेस्टमेंट है असेट साइड ही आएगा. लिख देते हैं इस तरफ 30,000 इन्वेस्टमेंट ऑन 10% ना 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना? 30,000 परसेंट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो डायरेक्ट बाय लिख दिया पर वहां पे नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400 कितना? 30,000 का 8%. ठीक है. दूसरी एंट्री PNL credit पीएनएल में क्रेडिट साइड असेट में बढ़ा बेटा. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24. नेक्स्ट current account opening करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है तो दोनों तरफ दिया होगा बैलेंस. मन डेबिट साइड बीडी मन का डेबिट साइड कितना? इस तरफ भी बैलेंस कितना? 12 मोहन का 12,000 क्रेडिट साइड दिया हुआ. डन. नेक्स्ट कंप्लीट. चलो क्लोजिंग करना शुरू. पहले जो बाहर निकालने वाला बाहर निकाल दे पहले. 66,000 इसका 80 माइनस 14. ओके यहाँ पे कितना होगा? 565 और कुछ है नहीं ना? ओके चलो टोटल करो इस तरफ का. नेट लॉस मतलब sir Loss loss है। नहीं होगा. carry call 1,10,000 थोड़ी जाएगी 1,02,000 प्लस 80,000 1,82,000 है यहाँ. हाँ 1,10,000 के 1,82,000 GP 7. 1500 यहाँ पे टोटल लिखने की जगह नहीं है मेरे पास अभी. ठीक है. जीपी इस तरफ आया 71,500. अब दे टोटल इस तरफ ज्यादा है इस तरह करना बेटा. इस तरफ टोटल ज्यादा है 74,700. डिफरेंस निकालो. 800 नेट लॉस 800 नेट लॉस. यहाँ पे क्रेडिट है तो इस तरफ डेबिट.
डिविजिबल 1:1 mark. लॉस Eminent also. 400 400 मान मोहन, यहाँ पे क्रेडिट है तो इस तरफ 400 400, इसमें इस तरफ तो ज्यादा है 11,400 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इसका इस तरफ आ रहा है 11,400 इसका टोटल इस तरफ 12,000 आ रहा है, इसमें डिफरेंस इस तरफ आना चाहिए, कितना आ रहा है 7,100. 7,100 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जो इस तरफ डेबिट साइड है वो सेम इस तरफ लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट इस तरफ का इस तरफ मोहन 7100 और जो इस तरफ है वो इस तरफ आएगा, मेरे पास जगह नहीं है वहां पे लिखना पड़ेगा करंट अकाउंट, नाम क्या है मन 11400 टोटल कितना आया 558,200 ₹200 चेक करो, दोनों तरफ चेक करो बेटा 55800 ये यहाँ तक कंटिन्यू है बेटा, ओके लिख लो चलो।